हेलो दोस्तों। क्या आप भी हैं गंजेपन से परेशान? क्या आप भी हैं हेयर लॉस से परेशान और आप इसके कारण ढूंढ ढूंढ के थक चुके हैं और आपको लगता है कि अगर हम ज्यादा मास्टरबेशन करते हैं तो हमारे बाल गिरते हैं और आपको लगता है कि ऐसा अगर वो कहता है आपको कि हमारा अगर एक्सेस वेट लॉस हो चुका है तो उसकी वजह से बाल गिरते हैं, तो इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ हेयर लॉस होता क्या है, उसके क्या क्या कारण होते हैं और उसके क्या क्या लक्षण होते हैं हमारे बॉडी के अंदर जब हमारी बॉडी में हेयर लॉस होना शुरू हो जाता है। ठीक है जी, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना देरी से। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहला पॉइंट इसके अंदर आता है हेयर लॉस व्हाट इट इज, यानी कि हेयर लॉस होता क्या एक्चुअल में। एक होता है हेयर लॉस, एक होता है हेयर शेडिंग। हेयर लॉस का मतलब होता है जब आपके बाल गिरना शुरू हो जाएं और दोबारा से वो ना उगे, यानी कि रीग्रो ना हो, उसकी ग्रोथ दोबारा ना हो, उसको बोलते हैं हेयर लॉस। और दूसरा पॉइंट इसके अंदर आता है हेयर शेडिंग। हेयर शेडिंग का मतलब होता है कि आपके डेली के 50 बाल गिरते हैं और दोबारा से नवे उगाते हैं, यानी कि पुराने बाल गिरते हैं और नवे उगाते हैं, उसको हम बोलते हैं हेयर शेडिंग। हेयर लॉस में दोबारा बाल आपके नहीं उगते, जो हेयर लॉस होता है उसमें आपके दोबारा बाल नहीं उगते। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है हेयर लॉस के अंदर। हेयर लॉस हमारी पूरी बॉडी के अंदर भी हो सकता है और हमारे स्कैल्प में भी होता है, यानी कि हमारे सिर में भी हो सकता है। ठीक है, और हेयर फॉल जो है वो किसी को भी होता है, मेल को भी होता है, फीमेल को भी हो सकता है और किसी भी एज में हो सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं हेयर फॉल्स जो होता है हमारी बॉडी के अंदर। हमारी बॉडी में जो हेयर लॉस हो रहा है, हेयर फॉल हो रहा है की बात है, वो उसके बॉडी में क्या क्या सिम्टम होते हैं, क्या क्या उसके लक्षण होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, क्या क्या उसके साइन एंड सिम्टम हो सकते हैं बॉडी के अंदर। तो सबसे पहला सिम्टम क्या आता है, ग्रेजुअली थिनिंग द हेयर लॉस, यानी कि जो हमारे बाल होते हैं उसकी क्या होती है, थिनिंग होनी शुरू होती है। धीरे धीरे बाल हमारे पतले होने शुरू हो जाते हैं, ब्रिटल हो जाते हैं और श्रिंक होना शुरू हो जाते हैं धीरे धीरे। ठीक है, पहला सिम्टम क्या होता है, ग्रेजुअली थिनिंग ऑफ द हेयर। ठीक है, मान लो जैसे हमारे बाल हैं, अगर आपने बालों में ऐसे किया, ठीक है, तो इस तरीके से क्या हो रहा है, आपको बालों को बल्कि महसूस हो रहा है, आपको भारी महसूस हो रहा है। ठीक है, लेकिन जब भी हेयर लॉस होगा क्या होगा, हेयर लॉस होने शुरू हो गए, ठीक है आपके, तो यहाँ से आपको हल्कापन महसूस होना शुरू हो जाएगा। मान लो ऐसे बालों में हाथ फेरा आपने और आपको हल्कापन होना महसूस हो जाएगा वहां से। ठीक है, क्योंकि बाल तो रहे नहीं वहाँ पे, पतले हो गए हैं और बीच बीच में खाली हो गई जगह। ठीक है, तो आपको हल्का महसूस होगा। तो फर्स्ट पॉइंट होता है ग्रेजुअली थिनिंग ऑफ द हेयर। ठीक है, उसके बाद दूसरा इसका लक्षण होता है पैचेस ऑफ द बॉल्ड स्पॉट्स, यानी कि क्या होते हैं, गंजेपन के जो दाग होते हैं, स्पॉट्स होते हैं अलग से पूरे स्मॉल, हमारा पूरा सिर है यहाँ पे। ठीक है, और सिर के कहीं भी किसी भी एरिया में क्या होता है, जाके हमारा गंजेपन का यहाँ से दाग दिखना शुरू होता है, यानी कि एक साइड ऐसे दिखेगी हमारे को, यहाँ से पूरा गंजा होगा, यानी कि बाल होगा यहाँ पे, एक स्पॉट पड़ जाएगा, एक दाग पड़ जाएगा गंजेपन का। ठीक है, उसके बाद तीसरा पॉइंट इसके अंदर क्या होता है, सडन लॉस ऑफ हेयर, यानी कि हमारी बॉडी से एकदम से अचानक से ही बाल होना शुरू हो जाएंगे, या तो हमारी बॉडी से या फिर हमारे जो हमारा स्कैल्प होता है वहां से बाल होना हमारे शुरू होते हैं। वो क्यों होते हैं, कई बार क्या होता है, जैसे कैंसर बीमारी है, कैंसर की बीमारी की वजह से भी हो जाता है वो, क्योंकि कीमोथेरेपी जब चलती है उस केस में भी आपकी पूरी बॉडी के बाल जो है उड़ जाते हैं उसमें। ठीक है, तो तीसरा पॉइंट इसके अंदर हो गया सडन लॉस ऑफ हेयर। ठीक है, उसके बाद चौथा पॉइंट इसके आता है फुल बॉडी हेयर लॉस, और फुल बॉडी हेयर लॉस आपका होने लगता है एकदम से। ठीक है, तो चौथा पॉइंट इसके अंदर हो गया फुल बॉडी हेयर लॉस। उसके बाद इसमें अगला पॉइंट आता है स्किन ईचिंग एंड पेन, मतलब आपकी जो स्किन होगी, स्कैल्प की स्किन या बॉडी की स्किन, आपको वहां पे खारिश होना शुरू हो जाएगी और आपको पेन होना शुरू हो जाएगा वहां पे। तो पांचवा सिम्टम इसके अंदर हो गया स्किन इचिंग एंड पेन। ठीक है, तो ये 5-6 सिम्टम से कुछ थे हमारे हेयर लॉस के। ठीक है, अब बात करते हैं भाई हमारा हेयर लॉस बॉडी में होता क्या एक्चुअल में। अब हेयर लॉस तो हो गया, अब उसके क्या क्या बॉडी में कारण हो सकते हैं हेयर लॉस होने के। ठीक है, तो सबसे पहला कारण इसके अंदर आता है फैमिली हिस्ट्री, यानी कि हेरिडिटरी होता है ये। ठीक है, अगर आपकी फैमिली में किसी को हेयर लॉस पहले हुआ है, आपके फादर को, आपके मदर को, या आपके किसी ब्लड रिलेशन को हुआ है, तो चांसेस बन जाते हैं कि आपको भी हेयर लॉस होगा ही होगा। ठीक है, तो ये हेरिडिटरी होता है, जेनेटिक्स होता है, जीन्स के थ्रू भी हमारे अंदर आ सकता है। ठीक है, तो पहला इसके कारण हो गया फैमिली हिस्ट्री। ठीक है, उसके बाद दूसरा कारण इसके अंदर आता है हार्मोनल इनबैलेंस, यानी कि जो हार्मोन्स होते हैं हमारे, एंड्रोजन्स हो गए, डाइएड्रो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन हो गया, वो क्या होता है, कभी कभार इम्बैलेंस होने की वजह से भी हमारे जो हेयर लॉस है हो जाता है। क्योंकि जो टेस्टोस्टेरोन होता है हमारी बॉडी के अंदर, हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन, वो क्या करता है, हमारे हेयर ग्रोथ में हेल्प करता है। ठीक है, मेल में भी होता है, फीमेल में भी होता है, लेकिन फीमेल में बहुत कम होता है, तो मेल में ज्यादा होता है। लेकिन अब बात कर सकते हैं कि अगर जो डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन एक हार्मोन होता है, वो क्या होता है, अगर बॉडी में ज्यादा हो जाता है ना, ठीक है, तो हेयर लॉस होना शुरू होता है। अगर बॉडी में कम हो गया तो भी हेयर लॉस शुरू होता है, तो वो नॉर्मल लेवल पे रहना चाहिए। ठीक है,
तो क्या होता है, हार्मोनल इम्बैलेंस, उनका इम्बैलेंस हो जाता है, यानी कि जो हार्मोन्स होते हैं वो बैलेंस नहीं होते आपस में, इम्बैलेंस होने की वजह से भी आपका हेयर लॉस इसमें हो सकता है। ठीक है जी। अब तीसरी इसमें बात आती है कोई मेडिकल कंडीशन, यानी कि आपको कोई डायबिटीज की बीमारी, या आपको कोई ब्लड प्रेशर की बीमारी, या आपको थायराइड की बीमारी कोई है, अगर स्पेशली इसमें थायराइड के बारे में, अगर तो आपको कोई थायराइड की बीमारी है, थायराइड डिसीज है, तो उस केस में भी आपको क्या हो सकता है, हेयर लॉस के चांसेस आपको बढ़ सकते हैं होने के। ठीक है जी। उसके बाद चौथा इसमें आता है कोई मेडिकेशन, यानी कि जैसे ब्लड प्रेशर की जो दवाइयाँ होती हैं, शुगर की दवाइयाँ होगी, या कैंसर की दवाइयाँ होगी, या डिप्रेशन की दवाइयाँ होगी, या बर्थ कंट्रोल पिल्स होगी, उन दवाइयों के साइड इफेक्ट भी क्या होते हैं, हेयर लॉस ही होते हैं। अगर आप कोई दवाइयों का ऐसे कुछ अगर सेवन करते हैं इन दवाइयों का, तो उस दवाई के साइड इफेक्ट को देखने मिल सकते हैं। ठीक है। तो उस दवाई के साइड इफेक्ट की वजह से भी आपको हेयर लॉस हो सकता है। ठीक है। उसके बाद इसमें नेक्स्ट पॉइंट आता है पुअर न्यूट्रिशन, पुअर न्यूट्रिशन। अगर आपका न्यूट्रिशन अच्छा नहीं होगा, आपकी डाइट अच्छी नहीं होगी, आपका प्रोटीन अच्छा नहीं होगा, तो भी आपका हेयर लॉस हो सकता है। मान लो हमारी बॉडी में अगर न्यूट्रिशन प्रॉपर तरीके से नहीं हो रहा है, प्रॉपर तरीके से विटामिन नहीं जा रहे हमारी बॉडी के अंदर, तो हमारे हेयर ग्रोथ कैसी होगी। मान लो जो विटामिन हमारी हेयर ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है, तो विटामिन बॉडी में जाएगा ही नहीं, प्रोटीन बॉडी में जाएगा नहीं, तो हमारे हेयर को कैसे ग्रो कर लेगा वो। ठीक है। तो इसमें नेक्स्ट पॉइंट आता है पुअर न्यूट्रिशन की वजह से भी आपका हेयर लॉस हो सकता है। ठीक है। उसके बाद इसमें नेक्स्ट पॉइंट आता है, इसके अंदर क्या आता है, नेक्स्ट पॉइंट इसके अंदर आता है भाई एक्सेसिव वेट लॉस। अगर आपने बहुत ज्यादा वेट लॉस कर लिया है, तो आप लो कैलोरी डेफिशिएट में हो, आपकी कैलोरी जो है कम ले रहे हैं आप, दिन में आप कैलोरी लेते हो पहले 2000, ठीक है, लेकिन आपने वेट लॉस करना है। अब वेट लॉस करना है आपने, आपने कैलोरी लेना शुरू कर दी भाई 1000, 2000 ले ली, 1200 ले ली, 1300 ले ली, तो आपने एक्सेसिव वेट लॉस कर लिया एकदम से। अब एकदम से एक्सेसिव वेट लॉस होने के कारण क्या होता है, हमारी बॉडी में माल न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है, यानी कि प्रोटीन की और मल्टीविटामिन की बॉडी में कमी हो जाती है, जिसकी वजह से हमारी हेयर ग्रोथ रुक जाती है, और हम कह देते हैं कि उसको हेयर फॉल हो रहा है, या फिर उसकी हेयर ग्रोथ दोबारा होती नहीं है। ठीक है। तो ड्यू टू माल न्यूट्रिशन एंड एक्सेसिव वेट लॉस भी आपके क्या हो सकती है, आपके हेयर लॉस की दिक्कत आपको इसमें हो सकती है। ठीक है। उसके बाद एक विटामिन आता है विटामिन ए। विटामिन ए क्या होता है, रेटिनॉल। विटामिन ए का जो मेन सोर्स होता है, जैसे हमारा डेयरी प्रोडक्ट्स हो गए, फिश होगी हमारी, और टोमेटो हो गए, मैंगो हो गए, ये सोर्स होते हैं। अगर विटामिन ए आपकी बॉडी में ज्यादा हो गया है, बहुत ज्यादा बढ़ चुका है मात्रा में, तो उस केस में भी विटामिन ए क्या कोस करेगा, आपका हेयर लॉस कर सकता है। ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं आपको, ये विटामिन ए क्या कर सकता है, आपके हेयर लॉस कोस कर सकता है। क्यों कर सकता है भाई, क्योंकि विटामिन ए क्या होता है, हमारी बॉडी के लिए अच्छा होता है। ठीक है। हमारे हेयर ग्रोथ के लिए अच्छा होता है, लेकिन जब एक्सेस में हो जाता है, तो क्या होता है, उसकी एक्सेस में होने के बाद क्या होता है, उसकी हाइपर स्टिमुलेशन हो जाती है। ठीक है। हाइपर स्टिमुलेशन होने की वजह से वो क्या करता है, जल्दी जल्दी हमारे बालों को ग्रो करता है, और जल्दी जल्दी हमारे बाल टूटते हैं। ठीक है। जितनी जल्दी बाल वो ग्रो करता है, और उतनी जल्दी हमारे बाल टूटने शुरू होते हैं, क्योंकि हाइपर स्टिमुलेशन हो चुकी है हमारी विटामिन ए की। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इसके अंदर आता है भाई स्ट्रेस। अगर आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं, बहुत ज्यादा तनाव लेते हैं, आपको बहुत ज्यादा टेंशन महसूस होती है, ठीक है, किसी काम को लेके भी, तो भी आपके हेयर लॉस होने के चांसेस जो है बढ़ जाते हैं, क्योंकि आपके हेयर फॉलिकल्स वहां पे टूट चुके हैं। ठीक है। हेयर फॉलिकल्स आपके डैमेज हो जाते हैं, कभी स्ट्रेस हम ज्यादा लेते हैं, तो क्या होता है, स्ट्रेस के कारण भी हमारा हेयर लॉस होना शुरू हो जाता है, हमारा हार्मोनल इम्बैलेंस बिगड़ जाता है वहां से। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इसके अंदर क्या आता है, नेक्स्ट पॉइंट आता है अगर आप तरह तरह के हेयर स्टाइल फॉलो करते हैं, कभी कौन सा हेयर स्टाइल कर लिया, कभी चोटी बना ली, कभी बाल को खींच दिया ऐसे करके, उससे क्या होता है, उससे क्या होता है एक्चुअल में, क्या होता है, क्योंकि आप बाल आपके टाइट हो चुके हैं, आपने बाल बांध लिए, चोटी कर ली, टाइट हो गई, टाइट होने के कारण क्या हो गया, वो खिंच गए हैं। ठीक है। बाल क्या खिंच गए हैं, एकदम खिंचाव पड़ गया बालों पे, तो बालों पे बार बार खिंचाव पड़े अलग अलग तरीके से, क्या होगा, अब बाल किसी तो खिंचोगे आप, वो टूटेगा ही। खींचने से क्या हो रहा है, आपके जो हेयर फॉलिकल्स होते हैं ना, एक्चुअल में हेयर फॉलिकल्स क्या होते हैं, हेयर फॉलिकल्स हमारी बॉडी की रूट्स होती हैं, हमारे जो बाल होते हैं उनकी रूट्स होती हैं। अगर आपने जड़ें ही तोड़ दी पेड़ की, तो पेड़ कैसे उगेगा भाई। ठीक है। तो इसलिए हेयर फॉलिकल्स क्या होते हैं, आपकी जड़ें होती हैं आपके बालों की, तो आप खींचने पे क्या होता है, आपकी वो जड़ें टूट सकती हैं, और टूटने के कारण आपकी ग्रोथ जो रुक सकती है वहां से, तो वहां से आपका हेयर लॉस में हो सकता है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट कारण इसके अंदर क्या आता है, नेक्स्ट कारण इसमें इसके अंदर मेन कारण आता है हॉट ऑयल ट्रीटमेंट। अगर आप गर्म तेल से बालों को मालिश करते हो, उससे भी आपके बाल उड़ जाते हैं, या आपके आपके गंजा बनाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्योंकि ऐसा क्यों होता है, पहली बात सुनो, क्यों होता है ऐसा, क्योंकि भाई गरम तेल है, गरम तेल आप बालों पर लगा रहे हो, तो उससे क्या होगा, गरम तेल लगाने से क्या होता है, हमारी जो बाल होते हैं ना, जो उसके हेयर फॉलिकल्स होते हैं, उसमें इन्फ्लेमेशन आनी शुरू हो जाती है, उसमें सूजन आनी शुरू हो जाती है। ठीक है। सूजन की वजह से क्या होता है,
अब सूजन आने की वजह से, इन्फ्लेमेशन आने की वजह से जो हेयर फॉलिकल्स होते हैं, जो जड़ें होती हैं, वो डैमेज होना शुरू हो जाती है धीरे धीरे, एकदम नहीं होगी डैमेज, धीरे धीरे होंगे, ठीक है। तो उससे क्या होगा, हेयर फॉलिकल्स हमारे डैमेज हो गए, अब रूट्स हमारे डैमेज होगी, रूट्स टूटने के बाद क्या होगा, अब वापस ग्रो नहीं करेगा वो, तो हम वो उसको क्या बोल देते हैं, हेयर लॉस उसका हो चुका है, मतलब कि इन्फ्लामेशन होगी और उसके बाद डैमेज होंगे हेयर फॉलिकल्स, और वहां से हेयर लॉस का चांसेस वो बन सकता है, हेयर लॉस का कॉज वो बन सकता है हॉट ऑयल ट्रीटमेंट, ठीक है जी। तो ये कुछ कारण थे और कुछ सिम्टम थे हमारे हेयर लॉस के, ठीक है। तो इससे अगली वीडियो में बात करूंगा हेयर लॉस को हम किस किस तरीकों से ठीक कर सकते हैं, ऐसी कौन सी दवाइयां हैं, ऐसे कौन से होम रेमेडीज हैं, और ऐसे कौन से लाइफस्टाइल चेंजेस हैं, और ऐसे कौन से टेस्ट हैं जो हेयर लॉस को हम चेक करने के लिए कर सकते हैं कि हेयर लॉस किस वजह से हो रहा है एक्चुअल में, ठीक है। तो अगर अगर अब आपका हेयर लॉस अगर हमारा स्ट्रेस की वजह से हो रहा है ना, अगर आपको सडन हेयर, अब मान लो आपका हेयर लॉस सडन हो रहा है, एकदम एक इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं आपको मैं, अगर आपका हेयर लॉस जो है ना, अगर सडन हो रहा है, ठीक है, एकदम से हो रहा है, तो उसका कारण क्या हो सकता है, मेन उसका दो कारण हो सकते हैं। पहला तो स्ट्रेस, अगर आपका सडन हेयर लॉस हो रहा है तो समझ जाओ स्ट्रेस की वजह से हो रहा है, ठीक है। और दूसरा कारण क्या होता है, ऑटो इम्यून डिसीज, यानी कि आपको जो इम्यूनिटी सिस्टम है आपको ही किल कर रहा है अंदर से, ठीक है। ऑटो इम्यून डिसीज क्या होते हैं, जो हमारे इम्यून सिस्टम को अंदर से खत्म करते हैं अपने यहाँ पे, ठीक है। ऑटो इम्यून सिस्टम, उसको क्या नाम से पता लग रहा है कि ऑटो इम्यून, कि अपने आप ही इम्यूनिटी सिस्टम क्या कर रही है, अपने आप को किल कर रही है अंदर से, ठीक है, हमारे सेल्स को किल कर रही है। जैसे हमारी एक डिसीज आती है अर्थराइटस, जब हमारे जॉइंट्स में पेन होता है, जो हमारे जॉइंट्स होते हैं एक्चुअली वहां पे पेन होने शुरू होते हैं भाई, ठीक है, जैसे घुटने में दर्द होता है या फिर हमारे यहाँ पे पेन होता है, तो जॉइंट्स पेन को क्या बोलते हैं, अर्थराइटस बोल देते हैं, ठीक है। तो अर्थराइटस के केस में भी क्या होता है, सडन लॉस ऑफ आपका हेयर उसमें हो सकता है, ठीक है। दूसरी बात, अगर आपके बालों की जो ग्रेजुअली थिनिंग हो रही है, यानी कि अब बाल आपके जो धीरे धीरे पतले हो जा रहे हैं, ब्रिटल हो रहे हैं और श्रिंक हो रहे हैं, ठीक है, तो समझ जाना कि आपका जो हेयर लॉस है वो किस वजह से हो रहा है, वो हो रहा है पुअर डाइट की वजह से, न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं मिल पा रहा आपकी बॉडी को, ठीक है। तो ये दो इंपॉर्टेंट बातें थी, ठीक है। तो आप कमेंट में बताएं आपको वीडियो कैसा लगा, और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें, ताकि इसी तरह की वीडियो आपको टाइम टू टाइम आपके पास पहुंचती रहे। थैंक यू।